हिंद मित्रों, आज के क्लास में आप सभी को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए, आज मैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मस्ट टॉप 30 प्रश्न कराने वाला हूं। और ये जो भी प्रश्न है आपका रेलवे के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो आइए हम लोग ऐसे प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न है आपका कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? बताइए, इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका लाल राइट हो जाएगा। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 2 देखेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है कि खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? तो खजुराहो का मंदिर याद रखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए प्यारे मित्रों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आपका रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। देखिए, प्रश्न है कि भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत के सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो आपका कंचनजंगा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 4 देखेंगे हम लोग। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कहता है कि पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो पहला योजना अवकाश की अवधि जो थी यह आपका 1966 से 1969 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 5 देखेंगे। इंपोर्टेंट प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि रथ मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए। चलिए साथियों, यहाँ पर रथ मंदिर कहाँ स्थित है? कानपुर उत्तर प्रदेश में है, या जयपुर राजस्थान में है, या तंजौर तमिलनाडु में है, या महाबलीपुरम तमिलनाडु में है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग। चलिए, ये वीवीआई डबल वीवीआई लगा लीजिएगा। ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है आपका 1972 ईस्वी में बना, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 7 देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि भारत के सबसे बड़ी खारी झील का पानी का झील कौन सा है? यानी कि भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सा है? तो खारे पानी का झील जो है आपका चिल्का झील हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न पूछता कि मीठे जल का पानी कौन सा है? तो ये झील कौन सा है? तो मीठे जल का झील जो है आपका वूलर झील कहलाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 8 देखेंगे। ये देखिए वीवीआई प्रश्न है, कह रहा है कि किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? ये जो भी प्रश्न है आपका रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो प्रीवियस ईयर का प्रश्न को हम लोग करेंगे। इसी टाइप का प्रश्न जो है आपका एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है गुरु गोविंद सिंह या हर गोविंद सिंह, या गुरु अर्जुन देव, या गुरु तेग बहादुर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गया, किस सिख गुरु द्वारा? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 9। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करा कि फिनोल का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए। तो फिनोल का रासायनिक सूत्र जो होता है C6H6O होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। ये देखिए प्रश्न संख्या 10 है, करा है कि टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये याद रखिएगा स्पेन में हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 11, कहता है कि मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो मुखबरात जो है किस देश के गुप्तचर संस्था है? याद रखिएगा ये आपका मिस्र देश का है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 12 प्रश्न कहता है कि ईरान देश का पुराना नाम क्या है? बताइए। मेसोपोटामिया है, या सुमेरिया है, या तेहरान है, या पारसिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ईरान देश का पुराना नाम आपका पारसिया हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 13 देखेंगे। चलिए, ये रहा आपका प्रश्न संख्या 13। करा कि स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या विजय पंडित लक्ष्मी थे, या राजकुमारी अमृत कौर? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजकुमारी अमृत कौर। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 14, कहता है कि
द इंग्लिश टीचर पुस्तक किस भारतीय लेखक ने लिखी थी? तो द इंग्लिश टीचर पुस्तक जो है ये आपका कौन सा भारतीय लिखी थी? तो आर के नारायण भारतीय ने लिखा था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 15। कहता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 356 में दी गई है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 16 देखेंगे। कह रहा है कि विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 23 सितंबर को, या 14 नवंबर को, या 3 जनवरी को, या 16 अगस्त को? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 नवंबर को। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 17 देखेंगे। 17 प्रश्न कहता है, चलिए प्रश्न संख्या 17 कहता है कि क्रिकेट का मूल नाम क्या है? क्रिकेट का मूल नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्लब बॉल होगा, या रईस क्लब होगा, या ताज क्लब होगा, या मनोरंजन क्लब होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्रिकेट का मूल नाम क्लब बॉल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 18। देखिए, कह रहा है कि ओझू थुल्ला, ओझू थुल्ला, यहाँ पर याद कीजिएगा इसको, ओझू थुल्ला एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है, या कर्नाटक का है, या केरल का है, या तमिलनाडु का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल का है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 19 देखेंगे। कहता है कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य शुरू किया था? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य ने किया था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 20 देखेंगे। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे बताइए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 21। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो नटराज मंदिर जो है ये आपका कहाँ स्थित है? हरियाणा में, या अरुणाचल प्रदेश में, या तमिलनाडु में, या हिमाचल प्रदेश में? तो नटराज मंदिर जो है याद रखिएगा ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ये देखिए एक प्रश्न है, कहता है कि ज्ञान ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला है, या उदंतपुरी है, या विक्रमशिला है, या नालंदा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तक्षशिला ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देख लेंगे 23। कह रहा है कि डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो डलहौजी नामक पर्वतीय नगर जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 14 देखेंगे, 24 देखेंगे। कह रहा है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण क्या है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण क्या है बताइए? सूर्य है, या हरा पौधा है, या जल है, या सेल है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, हरा पौधा है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 25। कहता है कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है बताइए? खड़गपुर है, या बड़ौदा है, या रुड़की है, या कानपुर है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रुड़की है। क्या है? रुड़की में है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये आपका 26 है। कह रहा है कि हाल ही में जारी हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है बताइए? हाल ही में जारी हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये आपका भारत का स्थान 161वां है, 161वां है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 27। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये आपका 1942 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 देखिए। देखिए प्रश्न कहता है कि किस योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश 1966 से 1967, 1967 से 1968, 1968 से 1969 की घोषणा करनी पड़ी? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 29। कहता है कि पारंपरिक नृत्य रूप गोटी पुआ का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, बिहार से, या छत्तीसगढ़ से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
बताइए गोटी पुआ का संबंध जो है किस राज्य से है, तो उड़ीसा से है, याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 30 देखेंगे। कह रहा है कि खाने का सोडा मतलब बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो खाने का सोडा मतलब बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।